खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। डॉक्टर संजय निषाद, प्रेसिडेंट हैं आप निषाद पार्टी के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनके भी विरोधी सुर हैं, हालांकि बीजेपी के साथ ही हैं। निषाद जी से पूछेंगे कि आखिर बीजेपी को बार बार घेरने के पीछे की स्ट्रैटेजी क्या है। प्रेम शुक्ला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज यादव कक्का जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। डॉक्टर एमएच खान, स्पोक्स पर्सन बीएसपी के, हमारे साथ मौजूद हैं। और अभय दुबे जी, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर संजय निषाद जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, ये बार बार बीजेपी को आंखें बहुत तरेरते हैं आप, इस बार क्या हो गया कि बीजेपी आपको ठीक नजर नहीं आ रही है? नहीं, हम तो अपने समाज के नेतृत्व करते हैं और समाज के दर्द को और उसकी आवाज को नेतृत्व तक पहुंचाने का कोई माध्यम, उसको कोई दूसरा कुछ कहे तो अलग बात है। रही बात जो कहते हैं कि भाई देखिए जो समाज 70 साल पहले देश को आज़ाद कराया हो और सभी पार्टियों उन्होंने छला हो और संविधान में मिला और आरक्षण जो है, ये शब्दों का असर है। शब्द जो माननीय अमित शाह जी ने कहा कि भाई हम निषादों के मुद्दे को हल करेगी बीजेपी, तो इस बात को वो हमारा समाज ये मानना चाहता था कि आरक्षण शब्द का कुछ बोध रहते, तो उस पर कल बात हो चुकी है। उन्होंने जब बात हुई तो उन्होंने भाई जब सभी मुद्दे हैं तो मुद्दों में आरक्षण भी एक पार्ट है, एक मुद्दा है और आरक्षण पर काम हो रहा है। रात में अधिकारी बुलाए गए थे, जितना काम हुआ है जल्दी ढेर सारे काम होंगे। ये 70 साल से सबने धोखा दिया है, ढेर सारे इनकी फाइल गायब करा दिया, इनकी गिनती खत्म कर दी। इनका जो मझवार में तुरैया केवट मल्ला उनके पर्यायवाची जातियां थी, इनको इनके सरनेम को पिछड़ी में डाल के हम देंगे देंगे देंगे, संविधान में मिला हुआ मझवार तुरैया हमारे समाज को भुलवा दिया गया। हमारे समाज की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार छीना गया, इनका बुद्धि छीन लिया गया। 70 साल से मछुआ समुदाय में किसी को आईएएस पीसीएस नहीं बनने दिया गया, न तो प्रोफेसर बनने दिया गया, न तो बीडी और सिक्योरिटी, न तो तहसीलदार। बीजेपी केंद्र में 7 सालों से है, यहाँ पर 4.5 सालों से ऊपर हो गया। अभी तक तो आरक्षण शब्द का जिसका आप इंतजार कर रहे हैं वो शब्द तो मिला नहीं आपको। और मैंने अक्सर देखा है संजय जी, आपको अक्सर देखा है कि आरक्षण के मुद्दे पर आप निशाना साधते हैं, 2 दिन के बाद फिर ठीक हो जाते हैं बीजेपी के लिहाज से। हाँ। नहीं, मैं कहता आज भी मैं अपने आरक्षण मुद्दे पर कायम हूँ। आरक्षण देगी तो बीजेपी देगी, केंद्र और राज्य में सरकार है, उसकी जो विसंगति है वो दूर हो रहा है, उसका स्पष्टीकरण होना चाहिए। उन्होंने कहा भाई कोई जरूरी नहीं घोषणा हो, काम और उनके जो है उनके दरवाजे पर उसका मुद्दा हल हो, उनको पहुंचे, उस पर इम्प्लीमेशन हो, अलग मामला। तो आरक्षण मुद्दे पर काम हो रहा है। अखिलेश यादव जी ने कहा है कि बीजेपी ने निषादों को छलने का काम किया है। नहीं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं उनका सम्मान करता हूं उनके शब्दों का, लेकिन ये भी तो सोचे कि उनकी 30 साल से सरकार थी, उन्होंने हमें मझवार से भटका कर केवट मल्ला ऐसा दिया कि जो कोर्ट से रुक जाए। हम कहते ताल घाट नदी सब छिन गया। कभी उन्होंने इनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इनके भी बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए कुछ किया? इनके हाथ में सरकार थी कि सपा और बसपा के सहयोग से केंद्र की सरकार चल रही थी। हमारी फाइल मुकुल वासनी ने गायब करा दिया। ये आरजीआई को दोबारा इन्होंने एक गलत लेटर भेज दिया कि ये पूछा जाए कि केवट मल्ला अनुसूचित के हकदार हैं कि नहीं है। आरजीआई ने लिख के दे दिया ये इंटाइटल नहीं पूछ। चूंकि शुरू में कुछ देर के लिए आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं निषाद जी, मुझे पता है कि आप अपनी पार्टी के बड़े नेता हैं, आपके अलग अलग जगहों पर रैलियां और सभाएं होनी है, लेकिन मेरा एक और सवाल है। राजभर जी कह रहे हैं कि इधर आ जाइए, आपकी मांग वो पूरी कर देंगे, और वो अखिलेश यादव के साथ हैं, तो कहीं राह बदलने की तो नहीं सोच रहे हैं आप? देखिए, जो रिटायर्ड जज से कोई उम्मीद नहीं कर सकता। ये सारे लोग रिटायर्ड जज हैं, जो वर्तमान जज है उसी से मिलेगा, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में। अब कोई जो मूर्ख होगा वही अपने जज को छोड़कर जाएगा कि रिटायर्ड जज के बाद। इनके पास अगर जज जब थे तब तो कुछ किया नहीं, अब क्या करेंगे? हम कहते हैं 30 साल बहुत लंबा समय होता है। हमारे समाज के लोग कांग्रेस, सपा, बसपा तीनों को वोट देकर थक गए हैं। हम आज के दिन में, मेरा समाज उम्मीद लगाए बैठा है, भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हम उसको कल रात में बुलाए गए थे। आपको लग रहा है कि बीजेपी की सरकार आरक्षण देगी जल्दी से? निषाद, ठीक है, निषाद जाति के लोगों को बीजेपी की सरकार आपको लगता है कि आरक्षण देगी? और क्या हुआ? आपने कहा कि रात में अधिकारियों के साथ बैठक हुई। सुनिए ना सर, सुनिए ना, रात में आपने कहा कि अधिकारियों की बैठक हुई इस मुद्दे पर, क्या हुआ है? खोल के बताइए ना, निषाद समाज के लोग सुन रहे हैं। मैं निश्चित रूप से मैं उन्हें बताऊंगा
एसपी गोयल से बात हुई कि भाई आरजीआई में जो केवट मल्ला लिखा हुआ है उससे मंगाना है और मंगाकर इन्हें पिछड़ी जात से निकालना है। जो आरजीआई के रिपोर्ट के आधार पर हम अनुसूचित जात के हकदार है, अनुसूचित जात में हम ऑलरेडी पहले से शामिल हैं, इनका मझवार और तुरैया का सर्टिफिकेट देना है, लेकिन कोर्ट रोक न दे, रुकाऊ वाला नहीं टिकाऊ वाला चाहिए, उसके लिए सारी विसंगति दूर हो रही है। उसमें भारतीय जनता पार्टी से सहमति प्राप्त हो चुकी है और इसको माननीय अमित शाह जी ने कह रखा कि निषाद समाज के जितने भी मुद्दे हल होंगे वो बीजेपी करेगी। उन मुद्दों में आरक्षण भी है, इनके मुकदमे भी है, इनके ताल घाट नदी है, इनके रोजी रोटी का सवाल है। हाँ। और अभी कल मतलब आरजीआई के अंदर हमारा मामला है, वो जल्दी 2 से आ रहा दिन है, के पहले आप लाल हो रहे थे बीजेपी के ऊपर, पेपर भी आएगा। अभी सारा मामला ठीक हो गया है? नहीं, मेरे समाज, हाँ 2 दिन पहले आंख दिखा रहे थे, अभी सब सेटल हो गया। समाज के लोग जो 4 मैं समाज के साथ मैं अपने समाज के साथ रहूंगा, नौजवानों के साथ रहूंगा, तो जानकारी लेने के लिए अगर हमारे लोग नाराज नहीं होते तो कैसे एसपी गोयल रात में बैठते और दिखाते फाइल कहाँ तक हुई है, क्या करते क्या नहीं हुई है। तो समाज के लोग जब सही जानकारी जान जाएंगे फिर हमारे साथ फिर वही जो जिस रास्ते पर हैं उन्होंने मान लिया निषाद पार्टी के साथ हमें डॉक्टर संजय के साथ हैं और वादा भाजपा भी करना, भाजपा को 2022 में सरकार भाजपा को बनाना है। तो ये सारे मुद्दे उनके धीरे धीरे सारे ऑफिशियल काम हो रहे हैं, मैं अपने आंखों से देख रहा हूँ। चलिए ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए। प्रेम शुक्ला जी हैं, उनसे जवाब ले लेती हूँ। प्रेम शुक्ला जी, उनको उम्मीद थी कि अमित शाह जी की रैली में ऐलान हो जाएगा कि आरक्षण दिया जाता है निषादों को, लेकिन वो शब्द रह गया, बाकी सब कुछ हो गया। तो उनकी मांग पूरी करने में क्या दिक्कत आ रही है बीजेपी को? देखिए, निश्चित तौर पर जो भी आरक्षण का उनकी जो मांग है, समाज के उन्नति के लिए, समाज के कल्याण के लिए निषाद पार्टी ने जिस तरह की मांगे रखी हैं उसका यथोचित सम्मान किया जाएगा। प्रक्रिया के अनुकूल उनको आरक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी जब कोई संकल्प लेती, जिस तरह से महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का संकल्प हमने लिया तो मराठा आरक्षण हमने दिया, और जबकि कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की सरकार वही मराठा आरक्षण को टिका पाने में असमर्थ हो गई। ओबीसी को जो है चुनाव में आरक्षण का की भूमिका भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्टता से रखी। आज वही ओबीसी आरक्षण जो है कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना नहीं दे पा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी प्रक्रिया का पालन करते हुए निषाद समाज के कल्याण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और आदरणीय संजय निषाद जी इस बात से भलीभांति परिचित है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही निषाद समाज की अधूरी मांगों को पूरा करने में समर्थ है।